पता लगा सानू किन्ने को टीके लगे ने। हाँ जी ਐਵੇਂ नहीं बाहों मोटियां हुई जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह क्या हाल चाल आपका दोस्त आपका मैं मोहम्मद मुनीर उस्ताद जी के पास बैठे हुए ऊंची बोलना कोई माफी। हाँ बोलो यार, बोल के बोलो कि जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आरजे प्रिंस लाहौर से। लेकिन जी आज हम मौजूद हैं उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के पास। माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, साथ माशाल्लाह शागिर्द साहब हैं सारे। और यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान से उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब। और सर जी आप, हाँ जी, शाहिद लाहौरी और शाहिद लाहौरी साहब भी बैठे हैं। और ये हमारे जो हैं दादा उस्ताद हैं माशाल्लाह जी, राना मुबारक अली साहब। और सब दोस्तों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जो भी दोस्त भाई हमारी लाइव के साथ हैं, वीडियो को शेयर कर दें, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू होने वाली है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। जी उस्ताद जी, आप माशाल्लाह मुल्तान से यहाँ पे आए हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए हैं उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के पास, कैसी गुफ्तगू रही? क्या आपने जो है ना वो कैसा पाया उस्ताद मोहतरम को? और कबूतर जब आपने शौक किए, कबूतर आपको कैसे लगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं उनका कोई इम्तिहान लेने तो नहीं आया वाला। जी जी साहब जी, एक तो ये चीज़ क्लियर करें। ठीक है। अपने दोस्ती में, क्योंकि मेरी नज़र में ना दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है। लोगों की नज़र में पता नहीं होती है कि नहीं होती है, लेकिन हम लोगों की ये होता है। तो मैं उसके बंदे के साथ दोस्ती है मेरी, और मैं उस दोस्ती की वजह से उसे स्पेशली मिलने आया था। ठीक है। क्योंकि वो मुल्तान पाकिस्तान में तो नहीं होते ना, दुबई में रहते हैं। तो वो उन्होंने जब आना होता तो हम लोगों ने भी गपशप मारनी होती, दोस्ती यारी दी। थोड़ा सा लाउड से बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा। कोई बात नहीं, बोले आप बोले। कोई बात नहीं। कैसा पाया उन्हें, आप ये बताएं। कैसा पाया? इंतहाई। देखिए मैं मुल्तान से जो उसे मिलने आया, तो अगर उनके अंदर कोई टैलेंट ना होता तो मैं क्या जरूरत थी मुझे उनसे मिलने की। खास तौर पे मेहमानदारी का टैलेंट, कबूतरबाजी को छोड़ दें। वो इंतहाई मिलनसार आदमी है, इंतहाई मेहमान नवाज आदमी है। अल्लाह ताला उसके दस्तरखान में और बरकत दे। बाकी रहेगी कबूतरों की, तो कबूतरों के अंदर जिसने जितनी मेहनत की हुई है उतना उसके पास इल्म भी होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनकी पख बहुत लंबी पूंछल लगी हुई है वही कारीगर लोग हैं। ये तो अपनी अपनी मेहनत की बात है, वो अपनी। और बस के अंदर की अपना प्रैक्टिकल है, और बात होती है वो अच्छी जो उसमें लॉजिक हो। ठीक है। और आपको पता है आजकल के ज़माने के अंदर लॉजिक नहीं है, सिर्फ बातें। अच्छा उस्ताद जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि नहीं, बात उनकी कंप्लीट होने दें। उनको क्या पूछ के अंदर लॉजिक नजर आया कबूतरों में? जी उस्ताद जी, आपको जो बाबा जी के कबूतर उनके अंदर आपको कोई लॉजिक नजर आया, या इनकी गुफ्तगू के अंदर कोई बातों के अंदर कोई चीज कोई नजर आई? लॉजिक होता क्या है? लॉजिक यही होता है ना कि मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ तो वही चीज आपको साबित करूँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक बंदा बात कर रहा था, मैंने आगे अगर उससे सवाल किया कि यार ये आप बात कर रहे हैं ये किस तरह है, ठीक है। वो कहते हैं यार ये मैंने इस तरह करी है, ये इसका सबूत है, ये इसका लॉजिक है, ये अब आप इसको तोल लें या इसका फैसला कर लें। ठीक है। तो जब वो चीज का क्या है हमारे पास कसौटी क्या है? कबूतर उसके। ठीक है। हाँ जी। ठीक है ना, आप वो कबूतर देख लेते हैं, आप कहते हैं हाँ ठीक है जी। अगर वो मिसाल फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी। कि अगर वो हड्डी की बात कर रहे हैं तो भाई क्या उसे कबूतरों की वो हड्डी है? हाँ जी। अगर साइज की बात कर रहे हैं, क्या वो कबूतरों का वो साइज है? ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं कि ये कबूतर मेरे 10-12 घंटे 14 घंटे उड़ते हैं, तो क्या कुछ उसमें क्वालिटीज हैं? जी जी। तो देखें कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स होते हैं, जो जरूरी नहीं कि मुझे सारे पॉइंट्स ही पता हो। ठीक है। लेकिन कुछ मेन पॉइंट जरूर ऐसे होते हैं कि वो हर कबूतर में मुश्तरक होंगे, जिसमें जो उड़ने वाला कबूतर होगा। ठीक हो। ये नहीं हो सकता कि अभी कोई कबूतर इत्तफाकिया कोई चौगा टूट पले या कुछ करे तो वो मशकूक सा हो जाता है कि यार ये कैसे उड़ रहा है। हाँ जी। नहीं तो नॉर्मली मेजोरिटी में कबूतर वही उड़ रहे होते हैं जिनमें वो चीजें होती हैं। ठीक है। तो बात करते हैं वो कबूतरों की बात। दोस्ती तो हमारी पसंद है कबूतरों की वजह से ही है। ठीक है।
और मुझे शौक है, अगर मैं देखता हूँ कि किसी बंदे, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत शौक है कि अगर मैं देखता हूँ कि भी कोई बंदा कोई लॉजिक से बात कर रहा है तो मैं जरूर उसकी सोबत में बैठना पसंद करता हूँ, ठीक है, इसीलिए इसको इसका गपशप करता हूँ। एक चीज है, आप ये बता दें कि बातों में और कबूतरों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, क्या फर्क महसूस किया? कोई क्योंकि फर्क नहीं है। इतनी देर से चलते आ रहे हैं, बातें करते बताते, लोगों को फी सबिलिल्लाह जो है वो बता रहे हैं, और आपने कबूतरों में और बाबा जी में क्या फर्क देखा? और सादगी में आप सादगी में देखे जी, मिलनसार हैं तभी मैं आया हूँ। ठीक है, ऐसे और लोग भी हैं, लाहौर है, मेरे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, ठीक है, वो भी मिलनसार है, मुझसे मेरी जात से वो अच्छे हैं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं कि वो किसी और से क्या है। ठीक है, वो एक सेपरेट चैप्टर है, हर बंदे का अपना एक जिंदगी का वो है। वो बंदा मुझसे पहली दफा इतनी अच्छी तरीके से मिला, बुखारी साहब के थ्रू मिले, फवाद बुखारी। हाँ जी, फवाद बुखारी साहब है जी। मुझे नहीं पता ये इनके शागिर्द हैं। जी जी, जब वो हमारा लिंक निकला तो उन्होंने कहा जी उस्ताद जी के बाद मैं ले चलूंगा आपको, ठीक है, तो बुखारी साहब ने मिलवाया, ठीक है, तो गपशप हमारी हुई, तो मुझे अच्छा लगा बंदा, मैं उससे गपशप करता हूँ। किसी को ये अच्छा लगे या बुरा लगे वो मुझे नहीं इससे लेना देना, मुझे खुद भी नहीं है वो, मुझे खुद भी नहीं है वो, मुझे खुद भी नहीं है अच्छा बुरा लगना। बाकी बात ये होती कि अगर आप वो कहते हैं कि यार दुम छोटी होनी चाहिए और उसके कबूतरों की दुम बड़ी है, तो फिर लोग आगे कहेंगे ना कि साना तकलीद करते हो कि जी दुम छोटी होनी चाहिए, खुद रखी है बड़ी दुम की। ये बात, तो ये बस एक मिसाल के तौर पे मैं आपको दुम की बात करी है या हड्डी की कर दी है। बहुत सारी चीजें हैं, वो जो चीज उन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ वो उसको अपने लॉजिक प्रूव भी करते हैं। अच्छा उस्ताद जी, जो बहुत बातें हैं, यानी कि उनका जो शायद भाई ने सवाल किया था ना, जी जी, जो बातें हैं वो बर्ड्स में उनको मिली हैं या नहीं मिली, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी उस्ताद जी, ये जो कहते हैं जोड़ बंद है, हड्डी जो है ना वो हड्डी जोड़ में सीक्वेंस कम होना चाहिए, दुम छोटी होनी चाहिए, पर अच्छा होना चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, कितने % कबूतरों में आपने ये चीजें देखी है उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के? नहीं, पर अच्छा होना चाहिए, क्या अच्छा होता है पर? ये आप सारे बंदे जितने भी हैं ना ये मूवी बनाने वाले, ये सारे ये सवाल बताते हैं कि जी पर अच्छा होना चाहिए, बॉडी यही होनी चाहिए। मैंने बड़े इंटरव्यू देखता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप सवाल करते हो जी जी, क्या आपको खुद भी उसका पता होता है? पता नहीं तो फिर ये बेसिकली हम है मीडिया वाले, हमारा काम है सवाल करना। जी सवाल ठीक है, जरूर करें, बिस्मिल्लाह आप बिल्कुल जरूर करें। मैं वैसे नसीहतन बात कर रहा हूँ जी जी, और तमाम दोस्तों के लिए कर रहा हूँ, सब भाई हैं हमारे। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है तो वो क्या क्या पूछे जी। इसने मैंने बाबा सिकंदर से मेरी दूसरी यानी कि ये दूसरी सेटिंग है, आज हमारे तीसरी दफा मुलाकात हुई है, ठीक है, टोटल। ठीक है, मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा यार आप क्यों इतना ज्यादा अपना सिर खपाते हो? ठीक है, पूछ लें आप उनसे। मैंने फर्स्ट टाइम कहा, यार अब महसूस ना कीजिएगा मेरी बात, मैं उम्र में आपसे शायद बढ़ा हूँ, तो मैं दुनियावी लिहाज से बात कर रहा हूँ कि बहस बराए बहस का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आप क्यों बहस करते हैं फिजूल और आपको पता भी है कि जान के एक बंदा मुझे छेड़ रहा है। हाँ जी, एक पूछ रहा होता है, एक छेड़ रहा होता है, ठीक है, फर्क होता है। हाँ जी, एक सीटिंग हुई है उसमें जो वो अपना छोड़े, हम किसी का भी जिक्र नहीं करते। तो एक होता है, मैं कहता हूँ मेरी अपनी एक वो है, मुझे जिस बंदे के अंदर कुछ चीज लगती है ना कि इसको इस चीज का पता है, मैं उससे जरूर पूछता हूँ, वो बताए या ना बताए, कोई इसके अंदर नाराजगी नहीं है। तो मैं हर बंदे का शागिर्द तो नहीं जो वो लाजमी मुझे बताए। हाँ जी, तो मैं इल्म हासिल करने के लिए पूछता हूँ। ठीक है, तो ये लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे नहीं बुरा लगता। ये जो भी हमारे साथ दोस्त हैं, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो लाजमी सवाल पूछें, बिल्कुल पूछें। यहाँ पे देखें ज्यादातर। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा उस्ताद जी कि बहुत सारे लोगों का ये माइंड सेट है या वो इस नजरिए से देखते हैं कि जी उस्ताद बाबा सिकंदर साहब एक नेट वाले उस्ताद हैं, इसके अलावा ये कबूतर नहीं उड़ाते। हाँ, अच्छा आपके साथ, क्योंकि आपके साथ काफी माशाल्लाह गपशप हुई है, तो अच्छा, हमारे देखने वालों को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया, और ऐसे ही था अब तक, क्योंकि बाबा सिकंदर प्रैक्टिकल कबूतरबाजों में तो अभी नहीं पाकिस्तान में काउंट होते हैं ना। हाँ जी, अगर वहाँ पे दुबई में कबूतरबाजी करते हैं, वहाँ पे भी पीछे रह के करते हैं, फ्रंट पे नहीं आते ये। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब माशाल्लाह इन्होंने शागिर्द करें। हाँ जी, वो चिनियोट वाला क्या, अल्लाह जीता बलोच साहब, चिनियोट में। हाँ जी, हाँ जी, वो आपने कट की वीडियो सबने देख ली होगी। हाँ जी, तो इनका शौक होना है। हाँ जी, और इस वक्त पंजाब चैंपियन से शौक होना है। ठीक है, मौजूदा पंजाब चैंपियन है वो। हाँ जी, तो अब वो प्रैक्टिकली आ रहे हैं, पहले भी बोल रहे आ रहे हैं,
दुनिया के पाकिस्तान वाले जो उनसे बंदे हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें, वो प्रैक्टिकली आ रहे हैं, अंदाजा हो जाएगा सबको। जी जी और बाकी कबूतरबाजी के अंदर आप दावा नहीं कर सकते, ठीक है। ये अल्लाह पाक का वो है कि किसको क्या दे। देखिए एक कबूतर 7 बजे बैठता है, एक 7:30 बजे बैठता है, ठीक है, या 7:15 बैठता है, 7:15 वाला जीत गया, 7 बजे वाला हार गया। जी जी यही है ना। हाँ जी हाँ जी। लेकिन कबूतर उड़ने में कितना फर्क रह गया? 1 मिनट का भी फर्क हो तो हार जीत तो हो जाती है। वो ये हारता है, वो कबूतर नहीं हार रहे होते, उसकी मेहनत नहीं आ रही, तो वो ये हार रहा होता है। ये नसीब नसीब तो सर रब ने देना, नसीब तुम बना नहीं सकते। ठीक। रात ही रह गया किसी का। यहाँ मिर्जा साहब ने बात क्लियर कर दी हुई जब हाँ जी कि भाई जो बाबा अपने कबूतरों में जो सारी दुनिया को बातें बताता है, जिस तरह हड्डी जोड़ पर जो भी बात मैं करता हूँ, जी जी हो सकता है मेरी सारी बातें गलत हों, हाँ जी वो मेरे कबूतरों के अंदर मुश्तरक है। ठीक है ठीक है जी। हाँ जी कबूतर, और ये मैं नहीं कह रहा, हाँ जी ये मैं नहीं कह रहा, ये माशाल्लाह मुल्तान चैंपियन की जुबान है, मेरी नहीं है, हाँ जी कि जो बातें हैं उस तरह के कबूतर भी हैं। साबित की चीज नहीं करना मैदान ने। जी जी ठीक है जी, इंशाल्लाह वो मैदान। और मैं जी अगर कोई मुझे कहता ना कि नेट वाला कबूतरबाज या कोई भी मेरे लिए कोई तनकीद करता है, मैंने कभी किसी का बुरा भी नहीं बनाया। जिसकी जितनी सोच है उसने उतनी बात करनी। जी जी ठीक है जी। हाँ जी और दूसरी बात ये है कि जो नेट वाला उस्ताद कहते हैं ना, हाँ जी। उनका अपना उस्ताद ही बाबा सिकंदर है। कैसी कमाल बात है, जी जी उनका अपना उस्ताद ही बाबा सिकंदर खुद है, जी सर। नेट वाले उस्तादों का, वेरी गुड। जो ये बातें करते हैं। तो उस्ताद जी आपको कबूतरबाजी करते कितनी देर होगी तकरीबन? वो बता सकते हैं, वो सामने ही बैठे हैं। जी शाहिद भाई। जी कबूतरबाजी तकरीबन मैं 12 या 13 साल से देख रहा हूँ। ठीक है ठीक है, और कंटिन्यूस लगे हुए हैं, और मैं तब से ही इनको मानता हूँ। और ये एक जगह पे बैठे हुए थे जी अपने ऑफिस में, जी जो इनका ऑफिस है, वहां पर इन्होंने बैठ के, बस इनके पास ऊपर खुडे थे, जी जी 2 तरफ जोड़े रखे हुए थे। बहुत कम मिलना था लोगों से, और माशाल्लाह उस वक़्त भी इनका नॉलेज इतना था, कोई कहने की बात नहीं। ठीक है मैं बता नहीं, और अब भी मैं इनको लेजेंड ही मानता हूँ। देखिए बड़े भाई, देखिए मैं इस चीज का एक कायल हूँ। आप कह सकती हो, आप मेरे से प्यार करते हो कि जी बाबे के पास काफी नॉलेज है, लेकिन मैं इस चीज का कायल हूँ कि नॉलेज बहुत दुनिया के पास है, लेकिन शेयर नहीं करते। शेयर करने से इल्म बढ़ता है, ना कि कम हो जाता है। मेरा साहब आते हैं, बुजुर्ग है, मेरे मोहतरम है, मेरे लिए तो मेरे काबिल एहतराम है। ठीक है जी। कहाँ मुल्तान है, कहाँ लाहौर है। ठीक है जी। जो प्यार करते हैं, आते हैं, ठीक है, बैठते हैं, गपशप। ठीक है जी। वो एक अच्छी जो थी ना गुफ्तो शनास करने के शौकीन आदमी है कि जी कबूतर के ऊपर अगर हम 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठे हैं, तो बजाय कि फजूल उसकी बात लो, उसने आज करता, मैं आज करता, फलाने ने आज करता, पॉइंट के ऊपर बात हो। ठीक है जी। मेरा ख्याल है इसके अलावा उन्होंने मेरे साथ तो कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ प्योर कबूतरबाजी की बात हो रही है। इसके अलावा मेरा ख्याल है आपने मेरे से कोई बात तो नहीं की? नहीं कोई भी बात नहीं होती सिवाय कबूतरों के। और किसी टॉपिक में मैं सियासत में या उसमें मुझे शौक ही नहीं है। मेरे और भी लाहौर में बड़े अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए। जी जी। और अल्लाह ताला, मैंने कहा पहले भी, मैंने कहा अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, उन्हें खुशियाँ दे। मुझे बहुत अच्छे अल्लाह ताला ने कबूतरों के फील्ड के अंदर बहुत अच्छे दोस्त दिए, लाहौर में भी और पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के अंदर दोस्त हैं। और बाबा जी की जो बात थी ना, वो बीच में मेरी रहेगी। मैंने कहा कोई भी बंदा, मैं कोई बात करता हूँ कबूतर के बारे में और वो मेरे कबूतरों में है, जी जी, तो मेरी बात जो मैं करता हूँ वो तो यानी कि मैं उस पर अमल पैरा हूँ। जी। वो सही है गलत है वो वक्त साबित करेगा या मैदान साबित करेगा, लेकिन सबसे पहली चीज है कि वो चीज मेरे कबूतरों में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी। वो बातें मेरी सही हैं या गलत है, वो बाद में टाइम इसको क्लियर करता है कि हाँ भाई वो सही कहता था, गलत कहता था बंदा। जी जी। अब वो एक बंदा बात करता है कि यार इस तरह होना चाहिए, छोटा कबूतर इस साइज का होना चाहिए, वो कबूतर उनके सारे वही है, एक भी बड़ा कबूतर नहीं है उनके पास। जोड़ एक आधा शायद वो बटेरा कबूतर है, वो थोड़ा सा और कबूतर की निस्बत में बड़ा है। तो ये जोड़ हड्डी वगैरह जोड़ बिल्कुल वही होते हैं जी, उसके बगैर तो फिर नहीं काम बनता। जी जी सर। यानी कि जो बातें की जा रही है ना वो उसके मुताबिक कबूतर है। अब ये हड्डी जोड़ का जो सब कहते हैं ये बंद जोड़ की ना डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है।
जी जी अब बंद के अंदर लोग कहते हैं पत्नी एल्फी डाली हुई है जोड़ों में, ऐसे नहीं होता। ठीक है। बंद जोड़ जब बंदा कह रहा था, अगर आपका उससे ताल्लुक है तो पहले पूछें उससे कि बंद जोड़ होता क्या है। सिर्फ ये नहीं होता कि दो चीजें जुड़ गई तो वो बंद हो गया, वो तो खुल भी जाता है। हाँ जी। अगर बंद है तो फिर उसका खुलता क्यों है? आपने बिल्कुल लॉजिक वाली बात है। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। उसका जोड़ बंद था, आपने कुछ देर के बाद या 2 दिन के बाद उसे कबूतर देखा, उसका जोड़ खुला हुआ था। हाँ जी। अगर जोड़ बंद था तो खुल क्यों गया भाई, और अगर खुला था तो बंद क्यों हो गया? मादियों का अक्सर अंडे देने के बाद खुल जाता है जोड़। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। वो एक आपने सवाल किया ना, हाँ जी। अल्लाह वालों माशाल्लाह वो ऐसा जवाब देने लगे इंशाल्लाह। ये जवाब इतना एक मजबूत है जिसकी इंतहा कोई नहीं। जो सर्दी गर्मी कबूतर बैठता होगा ना, हाँ जी। जो मैं बार बार फ्लेक्सिबल 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 बोलता हूँ, ये वो जवाब है। ले लो एक चैंपियन से। नहीं चैंपियन वो जवाब वो दे तो बता चुके हैं सारे। देखो हम लोगों ने इतना ऑनलाइन नहीं बताया, कुछ बताया, हाँ जी। इतना तफसील से नहीं बताता मैं, बल्कि मैं क्योंकि देखें जो लोग मेरे शागिर्द हैं ना, उनका भी कुछ मेरे पे एक्स्ट्रा हक है। ये मैं बाबा जी को भी कहूंगा। हाँ जी। जो इनके शागिर्द हैं उनका 20% आम बंदे थे या 25% उनका ज्यादा हक है। जी जी 50%। वो अपने उस्ताद की खिदमत करते हैं, उस्ताद की इज्जत करते हैं। जो शागिर्द इंसान के बच्चे हैं, जी जी वेरी गुड। इंसान के जो इंसान के बच्चे शागिर्द हैं। क्योंकि मैं बहुत कुछ है मेरे पास, मैं भी यहाँ पे लाहौर आज से नहीं आ रहा, बूढ़ा हो गया हूँ। जवान था मैं उस वक्त जब आता था, 88 से आ रहा हूँ मैं। जी जी तो अपने शहर में भी देखते हैं, हम भी किस टाइम जवान थे तो जज्बाती भी थे, सारा कोई बाबा जी की तरह हम भी तरह बहस में भी लगे थे। मैंने ये सिर्फ कहता, मैंने कहा यार आप थोड़ा ही कर सकते हैं, कुछ नहीं पड़ा, ये अच्छी बात है। कुछ नहीं पड़ा। लेकिन हो सकता है क्योंकि हम खुद भी ऐसे थे यार, जी जी तो हो सकता है कि उम्र के साथ साथ थोड़ा सा बंदे के अंदर ना ठहराव आ जाता है। ये कुदरती बात है। अच्छा। जवानी का जो पारा है ना जिस्म का, वो हाँ तो जी। रुकने नहीं देता ना, बंदे हाँ को जी। तो भगा रहा होता है। अच्छा उस्ताद जी, यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आया है जानी भाई लाहौर से। मोटी आंख, खुली आंख अच्छी होती है या छोटी? मतलब कि जो मोटी आंख है वो ज्यादा अच्छी होती है या छोटी आंख है वो अच्छी होती है? यार ये अब जो काले हैं, जो हमारे हबशी नस्ल है, हाँ जी। उनके तो कद 7 फुट के करीब भी होते हैं, 6.5 फुट तो आम कद है उनके, हाँ जी। तो वो बेकार हैं। और चीनी जो हैं वो छोटे कद के, या ये सिंगापुरी जो हैं वो छोटे कद के लोग हैं। हाँ जी। क्या उनकी और उनकी अकल में कोई बहुत फर्क है? बड़े वाले जो हैं वो ज्यादा अकलमंद है, छोटे नालायक हैं, या छोटे बहुत अकलमंद है, बड़ों के पास अकल नहीं होती? नहीं, कुछ दोस्तों ने ये चीज सुनी होती है कि जी मोटी होनी चाहिए, खुली आंख होनी चाहिए, सफेद आंख होनी चाहिए। उसके इसके अंदर कोई तल्लक है? सफेद आंख का क्या ताल्लुक है भाई? नहीं, कुछ लोग कहते नहीं। कोई ताल्लुक नहीं सफेद आंख। हाँ जी। जब तक लाल जरे नहीं आए गैरत तो नहीं आएगी उसमें। हाँ जी। क्या अच्छा। व्हाइट आई तो एक Artificial। सफेद चीज जो है ना वो साकित के लिए यूज होती है। जी जी। मुर्दे को जो कफन डाला जाता है ना वो सफेद रंग का होता है। जी जी। उस वक्त वो साकित हो चुका होता है। नहीं, कुछ लोगों का ये मानना है ये जो बिल्कुल सफेद आंख का, मोटी खुली आंख का जो टैडी कबूतर होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। चौधरी के कितने कबूतर बड़ी आंख के थे जो उड़े हैं, जो चैंपियन हुए। अपने कबूतर जब लाहौर में चैंपियन होता है उसको देख लिया करो, उसकी कितनी बड़ी बड़ी आंख है भाई। आंख से उसने क्या करना होता, सारा दिन वेल्डिंग करनी होती है इतनी बड़ी आंख करके। ये यार ये किताबी अलिफ लैला वाली बातें, कबूतर बेचने वाली बातें। खूबसूरती में तो आप शुमार कर लो कि किसी को बड़ी आंख पसंद है, किसी को छोटी आंख पसंद है। आंख की ग्रिप पूरी होनी चाहिए। आपके नंगी आंख बेकार है। अच्छा, नंगी आंख बेकार है। आंख का अपने उसके कवर के अंदर कवर होना चाहिए। उसको बंद पलक, जिसको बंद पलक या उसको पकड़ा हुआ हो किसी चीज को, जिसको आपने ग्रिप किया होता है ना, कोई भी चीज पर हो। जी जी। वो भी जब ग्रिप उनकी खत्म होती है ना, वो कबूतर शॉर्ट होते हैं, फिर नहीं घर बैठते वो। ठीक है। उनकी ग्रिप होती है जो उनको वापसी के ऊपर वो हवा अपने उसके अंदर भर के, तो वो आराम से इजीली पैराशूट की तरह नीचे आते हैं। ठीक है। अगर उनकी वो ग्रिप ना हो तो हवा वहां से निकल जाएगी, तो वो या तो जमीन पे आगे लगेंगे या वापसी की तरफ चले जाएंगे। वो अपनी तरफ नीचे आएंगे, जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है। फ्लेक्सिबल हड्डी का पूछ लो, वही सवाल। फ्लेक्सिबल हड्डी का बताएं साजी, जो आप बता रहे हैं कि जो फ्लेक्सिबल जोड़ है, फ्लेक्सिबल हड्डी है। हाँ जी। हड्डियां ज्यादा फ्लेक्सिबल करो फिर खराब हो जाती है। ठीक है। नरम हो गई। जोड़ का फ्लेक्सिबल होना का मतलब यही है जो मैं आपको कह रहा था कि खुलना यार बंद होना। जोड़ थोड़ा सा खुल भी जाता है, थोड़ा सा बंद भी हो जाता है। ये जो मामूली सा हवा बराबर जोड़ खुला होता है, ये गलत नहीं होता है। ठीक है। मैंने बड़े कबूतर इस तरह के कबूतर चैंपियन बनते देखे हैं। ठीक है।
इनका थोड़ा जोड़, यानी कि ये कोई लचक वाली बात आ लचकीले होते हैं, खोलते बंद आप करते उसको रहते क्या कहेंगे, स्प्रिंग टाइप होते हैं, कोई वो आज खोल गया। ये इस तरह। ठीक है। और अब वो अब ये पैमाना जो भी चीज पूछ होगी लेना, ना, ये किस तरह लगी। हाँ जी, वो थोड़ा सा ना पैमाना भी बता पैमाना जी। दें। अगर आपने कह दिया ना इतना खुला, उन्होंने इतने खप्पे वाले भी रख लेने, उन्होंने कहा मिर्जा साहब ने कहा था खुले वाले भी सही है। मैंने साथ यूं यूं भी की है। वो उधर उधर हाथ देखो जरा, उधर मिर्जा साहब का हमजा भाई जी सबको सलाम दे रहे हैं जी। क्या कैसे जी, वो पूछ लो इस जरा। तरह थोड़ा सा मामूली सा खुला होता है, यानी कि माचिस की तीली मैक्सिमम, वो ठीक है। बंद भी कर लेते हैं। और फिर वो बंद भी कर लेते हैं अपने आप को, कंट्रोल, मतलब कि उनका वो लचक होती है उसके अंदर। ठीक है। सख्त जोड़ का कबूतर नहीं उड़ेगा। हार्ड जोड़ का जो कबूतर है ना, गर्मी में खास तौर पे नहीं उड़ेगा, ठंड में उड़ जाएगा। ठंड में उड़ भी जाता है। अब तो गोलियां भी, जिस तरह हम शाहिद भाई को उड़ा दे तो फिर अब क्या करेंगे। हाँ? वो उड़ ही जाएगा, फिर वो उड़ ही जाएगा। तो ये भी होते हैं यार चीजें। मकसद है हम तो कबूतर काउंट कर रहे हैं ना सादे को, कि हम हाँ जब जी। इसको बिल्कुल सादे दाने पानी पे उड़ाते हैं तो इसकी कितनी परवाह है। मैं तो वो काउंट करता हूँ उसकी। वो 5 घंटे उड़ता है, 6 उड़ता है, 8 उड़ता है, 10 उड़ता है। अच्छा उस्ताद जी, एक मैं सवाल करना चाहूंगा। कुछ हमारे दोस्त भाई हैं, वो ये देखते हैं कि जी पर देखते हैं कि पर इसका अच्छा है, और वो पर के ऊपर ही वो पूरा कंसंट्रेट होता है, या वो पर को देख के वो चीज ये चीज सोच लेते हैं, या वो बता देते हैं कि ये चीज का पर बहुत अच्छा है, इसलिए ये कबूतर बहुत अच्छा और ये बहुत अच्छा उड़ेगा। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? मैं जान इस सब मेरी तरफ करो कैमरा, मैं आपको जवाब इस बात का ना, जी इस जी। बात का मैं जवाब देता हूँ। पहली तो बात है कि वो जो बंदा हो ना, जो आपको बता रहा हो, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, वो ये तो देखो ना, वो बैठता कौन सी सोबत में है, किन दोस्तों के साथ है, कौन उसके दोस्त हैं जो जिनके साथ उसका उठना बैठना है, क्या वो चैंपियन बन रहे हैं, ठीक है, वो छत के ऊपर वो प्रैक्टिकल है, ठीक उनके है, साथ है वो, ठीक है ना, हाँ जी, फिर तो उसकी बातों में कोई दम है। और वो जो चैंपियन कबूतर बन रहे हैं, वो चैंपियन कबूतर दिखाए साथ। चूकी शाकी वाले बड़ी होते हैं, टिकटॉकर बहुत होते हैं। पहले ये तो देखो वो बंदा कौन है, आगे तो बंदा बात करने वाला कौन है, वो चैंपियन है। अगर तो वो बंदा चैंपियन है, या चैंपियन के साथ बैठता है और उसका उठना बैठना और प्रॉपर उस पे शौक में उनके साथ बराबर है वो, हाँ फिर जी, तो आप उसकी बात को अहमियत भी दो। जी, और जो कई उस्ताजा कराम कहते हैं कि खुले अला होता है, बांदा अला उड़ता है, और ये उड़ता है, फो उड़ता है, अलान उड़ता है, फलान उड़ता है, हाँ जी, उसका झूठ साबित भला किस वक्त साबित होगा? जी, जिस वक्त उसने लाहौर में या पंजाब चैंपियनशिप में परिंदे उड़ाए होंगे, और जिनको स्टैंपें लगी होंगी ना, उनको जाके पकड़ के देखना। अस्सू बसाख नहीं, जेठ जेठ, और जब मौसम भी लगे साथ, ये ना हो गए कई दफा जेठ भी 34-35 पे पहुंच जाता है। 34-35 हाँ, 34-35 में वो इतने बड़े उड़ा के निकाल के बैठ जाए, वो बोले जी देखो एडा वड्डा उठे। हमारे दुबई के अंदर जो टेम्परेचर चलता है ना, उनमें ये सारे नहीं उड़ते। इसका वहां पर फ्लेक्सिबल जोड़ थोड़ा खुल गया, खींच गया, कबूतर बंद हो गया। यानी कि फ्लेक्सिबल हड्डी का कबूतर नरम मौसम में भी बैठ जाता है, गर्म मौसम में भी शाम बैठ जाता है। अच्छा जो जी, ज्यादा टाइट होते हैं, यानी कि जोड़ मिले हुए होते हैं, मुलायम जोड़ होते हैं, सख्त नहीं होते, होते वो मुलायम ही है लेकिन बंद जोड़ होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर जो नरम मौसम आता है ना, उसके अंदर बैठते नहीं है, रात रह जाते हैं, अच्छा रात रह जाएंगे। उस्ताद जी एक सवाल आया है, जो जोड़ खुला हो या तंग, चुभना नहीं चाहिए, कितनी सच्चाई है इस बात में? सच है, ये सच बात सच है। ठीक है, जोड़ जब आप उसको ऐसे टच करते हो ना, ये नहीं उसको तोड़ ही दो, ठीक है ना जी, हाँ जी, आप उसको ऐसे टच करो, जो मुलायम जोड़ा ना, वो आप ही ऑटोमेटिकली लचकीला होता है। जिन कबूतरों की टेलें ज्यादा खुली हो जाती हैं, उनके जाके नीचे जोड़ देखना, पत्थर की तरह सख्त हुए होते हैं, या कांटे की तरह चुभते हैं आप लोगों को, ठीक है। सख्त जोड़ का परिंदा मिलेगा आपको, खुली टेल का, उसके जोड़ भी कभी बंद नहीं होंगे, उसके जोड़ भी खुले होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपने कबूतर की देखनी है तो वो आपको इजी पैमाना, आप उसका जोड़ चेक कर लो। अगर तो ऐसे मिले हुए जोड़ है और मुलायम जोड़ का कबूतर है, ठीक है, सुपर डिग्री है, सुपर डिग्री, सुपर डिग्री है। हाँ जी, अगर थोड़े खोलता है, इतने थोड़े से खोलता है और बंद कर लेता है, खोलता बंद करता है, फ्लेक्सिबल कबूतर है, ठीक है जी। कई इस तरह के जोड़ होते हैं, टाइट जोड़ का कबूतर होता है, आप जब उसके जोड़ों को हाथ लगाते हो तो वो एक कांटे की तरह आपको चुभता है हाथ को, हाँ जी, ये भी कबूतर ठीक नहीं है, ये भी कबूतर आपका जाया हो जाएगा। बंद भी है, हाँ जी, ऐसे बंद है। मैंने कभी ऐसे बंद नहीं कबूतर का जोड़ किया, मैं हमेशा ऐसे बंद करता हूँ, ठीक है, ऐसे देखो, मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, तो आपको ऐसे एक कांटे की तरह चुभना नहीं चाहिए। बाकी जो भी बातें हैं वो मिर्जा साहब आपको बता देंगे। ये
ये आपने पर की बात की थी ना, जी जी स्टार्ट किया था। हाँ जी मैं थोड़ी सी इसमें एक बात करना चाहूंगा कि वो पर कैसे देख लिया उसने, पकड़ेगा तो पर देखेगा। हाँ जी कबूतर को पकड़ेगा हाथ में तभी उसका पर देखेगा ना। हाँ जी जब उसने कबूतर को पकड़ा तो कबूतर तो अगर वो समझ आ रहा है तो उसे कबूतर को समझ आ गया कि ये अच्छा है। हाँ जी काफी 50% 60% पता लग जाता है हाथ पर, लेकिन जब कबूतर आता है ना, हाँ जी अगर वो वी बना रहा है ना तो वो उसका मतलब अच्छा ही कबूतर होगा। ठीक है उसके जोड़ भी ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला, उसकी और पर भी अच्छे होंगे। जिसकी जोड़ हड्डी सही होगी उसके पर भी ठीक होंगे, या जिसके पर बहुत आउट क्लास होंगे ना उसके मैंने नीचे भी खराबी नहीं देखी, ठीक है लेकिन आउट क्लास पर होने चाहिए। ठीक है वो तो पकड़ता है कबूतर को तभी पर खोलता है ना। पकड़ेगा सबसे पहले वो हड्डी भी हाथ पे पकड़ोगे आप जब तो आपके हाथ में क्या चीज आएगी, फील हाँ देगा जी। वो। ये जगह आएगी ना। हाँ जी जब उसने पर खोलना होगा तो वो हाथ जब जाएगा तो साथ आप ही ऑटोमेटिकली हड्डी चड्डी सब कुछ पता लगनी चाहिए। आसिफुल्लाह भाई सबको सलाम दे रहे हैं। और उस्ताद जी एक मेरा सवाल ये है कि जो कबूतर हम ब्रीड हो जाते हैं, इन ब्रीड हो जाते हैं, उनको किस तरह से इजीली आप जज कर सकते हैं कि ये कबूतर जो है ना जी इन ब्रीड हुआ या ये हम ब्रीड हो गया कबूतर? यार हम तो आज हम कबूतर होता है ना, अभी यही बहस हम कर रहे हैं जी जब कबूतर नीचे से इसके जोड़ सख्त हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है, वो उस कबूतर के जो पर है ना वो भी टाइट हो जाएंगे। बाद लोग ये जो कुंदा ऐसे खींच के कबूतर मारता है उसको बड़ा पसंद करते हैं। मैंने तो नहीं कभी चैंपियन बनते देखा। चैंपियन हमारे सामने बैठी हुई है मुल्तान की, वो बेहतर बता सकती हैं कि इस तरह का कबूतर उन्होंने उड़ते देखा है, कभी उड़ा उनके पास? हाँ जी, बड़ी बड़ी बात जी सर जी। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक कबूतर नर मादी बोल रहे हैं जिनके जो आपको कंधे पर ही नहीं उठाने देते। बहुत सारे लोगों के पैमाना है ये अच्छे कबूतर का। देखिए पर ऐसे दो कबूतर नर भी ऐसा हो मादी भी ऐसी हो, उसके बच्चे निकलेंगे उनको जल्दी उड़ा के दिखाना, वो डंडे खाएंगे। जिन कबूतरों के परों में ज्यादा जान होगी, नहीं आप ऐसे हाथ डालते हो ना, हाँ जी। बाहर नहीं उठाने दे रहे आपको। हाँ जी। जान नहीं होती, वो सख्ती होती है। अच्छा वो सख्ती होती है। वो उसके ना पर के ना कंधे के उसके जॉइंट्स छोटे होते हैं। ठीक है चलो ये बात चलो आज की महफिल में एक बात करते हैं। उनके ना ये देखें ये कबूतर इसके जॉइंट छोटे नहीं है, उस कबूतर के ना जॉइंट छोटे होंगे। ठीक है ये जो जॉइंट है ना ये छोटा होगा, जिसका जॉइंट छोटा होगा ना वो ये कंधा नहीं उठाने देगा। ठीक है इसका भी बड़ा जॉइंट नहीं है, ठीक है लेकिन आप इसको ये वो जोड़ों में या थोड़ी देर से यूं करें अपने आप को छोड़ रहा है। ठीक है वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो ऊपर नहीं नीचे चल। अच्छा नीचे हाथ को वो धक्का देगा नीचे की तरफ। बिल्कुल ठीक है। और एक सवाल और है उस्ताद जी। कबूतर मादी लगा के बाबा जी ने ठीक किया वो होगा। अच्छा ये भी कबूतर ठीक किया हुआ कबूतर? नहीं ये ठीक कर यानी कि इसके बच्चे जो ठीक करेंगे ना इसके साथ मादी अच्छी लगाएंगे। अच्छा अच्छा ये इतना जिस तरह के उनके कबूतरों का वो कैलिबर है ना वो वाला कैलिबर का नहीं है ये कबूतर। इसका ये दिखा के ना, इसके बाद जो था ना 4 नंबर खाने वाला उस्ताद जी जरा वी बता दे, वी किस वी की बात है? यार वी ये रही। अच्छा ये रही वी, ये वाली वी नहीं, ये रही वी। ये ऐसे हो ऐसे ये देखो ना आगे से चौड़ा पीछे दुम बंद होगी, वी बन गई ना ये यार। वी बन गई, ये वाली वी ये बॉडी की जो वी है, बॉडी की ये बन रही है। आगे से चौड़ा, छाती से चौड़ा होना चाहिए। आगे से चौड़ा होगा, पीछे से ऐसे तभी वी बनेगी। अगर आगे से चौड़ा नहीं उसकी वी बन ही नहीं सकती। ठीक है। और उस्ताद जी ये जो खुली दुम वाले भी कबूतर बाज का शाम तक उड़ जाते हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? और कभी कभी उड़ जाते हैं। जिन इलाकों में हवा नहीं वहाँ शाम तक उड़ेंगे। ये आगे जवाब आ गया आपका। हम तो ये कहते हैं ना, हम तो ये कहते हैं कि कबूतर ऐसा हो हवा हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो उड़े। हमने तो वो कबूतर बनाना जिसने उड़ाने हैं ना कबूतर, हाँ जी, उसकी कोशिश ये होगी कि वो कबूतर बनाए कि हवा चल रही है तब भी प्रॉब्लम ना हो और मौसम बंद है तब उसे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अगर आप एक क्वालिटी वाला कबूतर बनाएंगे तो वो एक ही एरिया उसकी एटमॉस्फेयर में उड़ेगा। ठीक है। अगर वो मकसद है कि मल्टीपल चॉइस मल्टीपल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको धक्का देगा ना। ठीक है। या बंद मौसम में दलील करेगा या हवा वाले दिन करेगा। ठीक है। ये अब इसी का बेटा आ गया। अब लें जी ये इसी का बेटा आ गया जी साथ। अब ये उस्ताद मोहतरम बताएंगे। की बात करते रहते हैं ना बाबा, वो उसको भी देख लें, इसकी भी देख लें। एक सेकंड जी सर, अपना ये बाप है जी, इसका 5 नंबर बाप की डिटेल चेक कर लो।
और ये बेटा है। इसके 4-5 बेटे जो थे जल्दी जल्दी पकड़ के लेकर दिखाए। अब ये देखें, अब ये शाहिद भाई बता देंगे अभी इसका पॉइंट, और ये उससे नरम हो गया। ये बाप है ना जी, जी ये वो तेरा बाप। दारी कबूतर है। इससे अब ये नरम हो गया। ठीक मतलब ये उससे अच्छा हो गया। नहीं, उन्होंने फ्लेक्सिबल कर दिया उससे ज्यादा। अच्छा, ये flexible। इजी है जोड़ा लगाना ठीक है। मेरी नजर में, हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इसका जोड़ा लगाना इसकी निस्बत आसान है। ठीक है। अभी एक और अगर इसका बेटा आएगा शायद उसका जोड़ा से लगाना इनसे दोनों से आसान हो जाए। हाँ जी मैं अभी दिखा देता ये मेकिंग है इनकी। ठीक है। ये एक अच्छी चीज ली, इसकी इसी की पट्टी की भी बात कर रहे थे, वो जो शाम तक उड़ती थी। हाँ जी। अब इस एक अच्छी चीज ली, एक अच्छी चीज ली, हाँ जी। उससे 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 आगे 20 करा उसको, या हाँ जी। ये जब 20 हो गया, अब आगे जब इससे निकलेगा वो इसका ये 19 हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। ये है जोड़ा लगाने के अंदर मकसद है कि जिस बंदे को समझ होगी ना वो जोड़ा इस तरह लगाएगा कि बेटा औलाद जो है वो माँ बाप से अच्छी निकले। अच्छी निकले। यही एक, अगर किसी के पास इल्म होगा ना, जी जी। ठीक है, अगर वो जानता है परिंदबाजी ना, तो कोई भी एक अच्छा सीनियर उस्ताद आएगा, ये उसका भाई, तो वो जी आपको भी भाई उसी बात से साबित करेगा, जैसे मिर्जा साहब ने बोला।